बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, रूस यूक्रेन कशीदगी, अमेरिका का रूस पर मज़ीद पाबंदियां आयद करने का ऐलान, रूस का यूक्रेन पर जहरीत का इल्ज़ाम। अब देखें कि रूस ने कहा कि एक तरफ अमेरिका हम पर मुसलसल पाबंदियां लगा रहा है तो दूसरी तरफ यूक्रेन की तरफ से जहरीत की जा रही है। यूक्रेन की तरफ से हमारे फ़ौजियों पर हमले किए जा रहे हैं और रूस ने ये इल्ज़ाम पहली मर्तबा लगाया है। रूस कह रहा है कि हम जंग नहीं करना चाहते, लेकिन खित्ते में जंग का माहौल पैदा कर दिया गया है। वाइट हाउस से मिलने वाली इत्तलात के मुताबिक अमेरिका मंगल को रूसी फैसलों और इक़दामात की रोशनी में इन पर नई पाबंदियां आयद करने का ऐलान करेगा। दूसरी जानिब रूस ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास में रूसी नवाज बागियों के ज़ेर कंट्रोल इलाके को यूक्रेनी जहरीत से तहफ़्फ़ुज़ देने की ज़रूरत पर जोर दिया है। याद रहे कि रूस के सदर पुतिन ने मशरक़ी यूक्रेन में बागियों के ज़ेर कंट्रोल इलाके को बतौर आज़ाद रियासत तस्लीम करने का फ़ैसला किया है। याद रहे कि हमायत याफ्ता बागी 2014 से यूक्रेन की अफवाज से लड़ रहे हैं और वो वहाँ इन इलाकों को आज़ाद रियासत करार देते हैं। मगरबी ताकतों को ख़तरा है कि उससे रूसी अफवाज का यूक्रेन के मशरक़ी इलाकों में दाखिल होना आसान हो जाएगा। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को हर जगह पर शेयर करें ताकि न्यूज़ से रिलेटेड जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप अहबाब को मिल सके। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बताएंगे कि यूक्रेन की तेज़ी से बदलती हुई सूरत-ए-हाल के पेश नज़र इंडिया ने भी अपने शहरियों को मुल्क से बाहर निकालने के लिए मंगल की सुबह खसूसी परवाज़ यूक्रेन रवाना कर दी गई है। इंडिया के खबरसां अदारे ANI के मुताबिक 200 सीटों वाले 787 तैयारों को इस मकसद के लिए इस्तेमाल किया गया है। इंडिया ने सलामती कौंसिल को बता दिया था कि यूक्रेन में इंडिया के 20,000 से ज़्यादा शहरी रहायश पजीर हैं और उनकी जान व माल का तहफ़्फ़ुज़ उनके लिए सबसे अहम है। ऑस्ट्रेलिया ने भी हालात के पेश नज़र अपने सफारती अमले को रोमानिया और पोलैंड मुंतकिल करने का फ़ैसला किया है, जहां से वो ऑस्ट्रेलिया शहरियों को वतन वापस भेजने के अमल में मदद करेंगे। आपको यहां पर यह भी बताते चलें कि रूसी सदर का एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा कि यूक्रेन की तरफ से जारियत की गई है और कल शाम 5 बजे हमारे फ़ौजियों पर हमले किए जा रहे हैं और हम पर मुसलसल फायरिंग की जा रही है। ये भी कहा जा रहा है कि इन फ़ौजियों में अमरीकी फ़ौजी भी मौजूद हैं जो कि जानबूझकर ये कार्रवाई कर रहे हैं ताकि मामलात को मज़ीद ख़राब किया जा सके। रूस बार बार कह रहा है कि खित्ते में ख़तरनाक जंग होने वाली है और इसके पीछे अमेरिका का हाथ है। अमेरिका चाहता है कि खित्ते में मामलात ख़राब हों ताकि इससे भारत को भी फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि चीन भारत की ठुकाई कर रहा है और दुनिया की तवज्जो हटाने के लिए अमेरिका और भारत के पास सबसे अच्छा मौका यही है कि वो रूस और यूक्रेन की जंग करवा दें। अब देखें कि बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने कहा है कि यह यूक्रेन की खुद मुख्तियारी और सलामती और उसके साथ साथ बैनुल अक़वामी क़वानीन की बड़ी खिलाफ वर्जी होगी। उन्होंने इसे एक इंतहाई स्याह अलामत करार दिया है। यूरोपीय यूनियन का कहना है कि इस फैसले के बाद वो अपने रद्द अमल में यूक्रेन के साथ इत्तेहाद, सख्ती और अज़म का इज़हार करेंगे। रूस के इस इक़दाम ने यूक्रेन के साथ जारी बहरान को मज़ीद संगीन बना दिया है, जहां यूक्रेन की सरहद पर पहले ही 1.5 लाख से ज़्यादा रूसी फ़ौजी तैनात हैं। रूस का कहना है कि वो यूक्रेन पर हमला नहीं करेगा, ताहम अमेरिका ने अपने ख़दशात का इज़हार करते हुए कहा है कि पुतिन इस हमले की तैयारी कर रहे हैं। मशरक़ी यूक्रेन में शहरियों को बड़े पैमाने पर रूसी पासपोर्ट दिए गए हैं। मगरबी इत्तेहाद को ख़तरा है कि रूस अब अपने फ़ौजियों को बागियों के ज़ेर कंट्रोल इलाके में दाखिल करेगा और इसे अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ का नाम देगा। इस ऐलान के फ़ौरन बाद कौम से ख़िताब में पुतिन ने कहा कि जदीद यूक्रेन को सोवियत रूस ने बनाया है। अपने एक बयान में उन्होंने यूक्रेन को कदीम रूसी ज़मीन करार दिया है।
रूसी अहम मुंसब के फैसले के रद्द अमल में अमरीकी सदर जो बाइडन ने मशरकी यूक्रेन में बागियों से ज़ेर कंट्रोल इलाके के साथ तजारत पर पाबंदी आयद कर दी है। इस सदारती हुक्मनामे में कहा गया है कि इन इलाकों में नए सरमाकारी तजारत और अमरीकी शहरियों की जानब से माली मुआवनत नहीं की जाएगी। वाइट हाउस के तर्जमान के मुताबिक इस हुक्म के तहत ऐसे अफराद पर पाबंदी लगाई जाएगी जो यूक्रेन के इलाकों में काम करते हैं। नीटो के सेक्रेटरी जनरल ने कहा है कि मैं रूस के इस फैसले की मजम्मत करता हूं, जिसमें नाम नहाद आज़ाद रियासतों को तस्लीम किया गया है। उनका कहना था कि इससे यूक्रेन की खुद मुख्तियारी और इलाकाई सलामती को नुकसान पहुंचा है और मुंसलिक जिससे मुआहदे की खिलाफ वर्जी हुई है जो तनाज़े के हल के लिए किए गए थे और रूस इनमें फ़रीक है। उन्होंने अपने बयान में रूस पर इल्ज़ाम लगाया कि ऐसा करने से रूस यूक्रेन में मदाखलत की वजह ढूंढ रहा है। BBC के सफारती नामा निगार कहते हैं कि रूस के इस फैसले से यूक्रेन के साथ इसका तनाज़ा मज़ीद बिगड़ सकता है। उन्होंने इसे रूस के मौक़िफ़ में वाज़ह तब्दीली कहा है। सदर पुतिन और उनके वर्ज़ा इससे कबल मुंसलिक मुआहदा बहाल करने की बात कर चुके हैं जो तनाज़े के सियासी हल के लिए किया गया था। वो कहते हैं कि अब रूस की जानब से इन इलाकों को तस्लीम करने से वो मुआहदा मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि दोनों फ़रकीन अब क्या करेंगे। क्या मगरब रूस पर इक़्तिसादी पाबंदी लगाएगा? क्या रूस इन इलाकों में अपने फ़ौजी तैनात करेगा और फिर मगरब इनका जवाब कैसे देगा? सफारती नामा निगार के मुताबिक पुतिन अब किसी अलग जगह से बोल रहे हैं। ये महज तारीख़ का कोई सबक नहीं, बाज़ औक़ात ऐसा लगता है कि ये किसी और कायनात की बात है। प्यारे दोस्तों, BBC के नामा निगार बार बार चीख कर यही कह रहे हैं कि यूक्रेन और रूस की जंग के पीछे कहीं ना कहीं अमेरिका का भी हाथ है, क्योंकि अमेरिकी सदर ने जब भी स्टेटमेंट दी है उन्होंने यूक्रेन के हक़ में बात की है और रूस को टारगेट किया है और बार बार रूस को धमकियाँ दी जा रही हैं। यहाँ तक कि आज मज़ीद रूस पर पाबंदियाँ लगा दी गई हैं। लेकिन चीन पाकिस्तान भी अब इस जंग में कूद पड़ा है और अमेरिका को वाज़ह नज़र आ रहा है कि रूस की जो पोजीशन है वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो चुकी है। अगर खित्ते में मामलात ख़राब होते हैं तो वो रूस को कभी भी शिकस्त नहीं दे पाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान चीन के ग्रुप में ये शामिल है और पाकिस्तान चीन पहले भी अमेरिका के जानी दुश्मन बन चुके हैं। लेकिन अब आने वाले 24 घंटों में देखते हैं कि यूक्रेन की तरफ से मज़ीद फायरिंग की जाती है कि नहीं। प्यारे दोस्तों, अगर आज की वीडियो आपको हमारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।